चीन के लोग अंडों को पानी के बजाय पेशाब में उबालकर खाते हैं, लेकिन क्यों? और ऐसी जुड़वा बहनें जो हर काम करती हैं साथ, और हाँ, वो सब काम भी जो बेड पर किए जाते हैं। और बुर्ज खलीफा में 1 BHK फ्लैट की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसी नदी जिसे हाथ लगाने से भी डरते हैं लोग, हाथ लगाया तो हो जाएगी जिंदगी बर्बाद। और क्या सच में रम पीने से खांसी ठीक हो जाती है? जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, कुछ लोगों का फैशन सेंस बहुत ही अजीब होता है। वो हेयर स्टाइल भी ऐसे कैरी करते हैं जिन्हें देखते ही दूसरों को हंसी आ जाए। अगर आपकी कई गर्लफ्रेंड हैं या कई फेवरेट एक्ट्रेस हैं तो इस तरह का हेयर स्टाइल आप रख सकते हैं, यकीनन आपकी सारी प्रेमिकाएं खुश हो जाएंगी। और अगर चेस खेलने का शौक रखते हैं तो इससे अच्छा हेयर स्टाइल नहीं हो सकता। कहीं भी कभी भी आप चेस खेलने का आनंद ले सकते हैं। और अब जरा ये स्टाइल भी देख लीजिए, इससे कूल और यूनिक हेयर कट शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। और इन जनाब ने तो हद ही कर दी, अपने सिर पर एक मकड़ी और उसका जाला बनवा लिया है। यकीनन ये शख्स लड़कियों को खुद से दूर रखना चाहता होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये देखिए गुलाबी बाल और 2 लड़कियों का चेहरा जिनकी जीभ बाहर निकली हुई है। ये स्टाइल तो किसी भी पार्टी में 4 चांद लगा देगा। आप इन 5 में से कौन सा हेयर स्टाइल रखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11, आपने लाइफ में कई आइडेंटिकल ट्विंस देखे होंगे, लेकिन एना और लकी उनमें सबसे अलग है। असल में एना और लूसी 2 जुड़वा बहनें हैं जो हर काम एक साथ करती हैं। दोनों साथ में सोती हैं, साथ में खाती हैं, दोनों रोजाना एक साथ एक जैसे कपड़े पहनती हैं, एक ही तरह से बात करती हैं और एक ही कंपनी में काम करती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों बहनों का पार्टनर भी एक ही है और ये बेड भी शेयर करती हैं, यानी शारीरिक संबंध भी साथ में बनाती हैं। दोनों बहनें एक साथ ही प्रेग्नेंट हुई थी और एक साथ ही बच्चों का जन्म भी दिया। ऐसी जुड़वा बहनें तो यकीनन पहली बार ही आपने देखी होंगी। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में आप आसानी से एक फ्लैट खरीद सकते हैं और मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बुर्ज खलीफा में 1 BHK फ्लैट भी आप खरीद सकते हैं। इस बिल्डिंग में फ्लैट्स की कीमत डिमांड बहुत अधिक है। रोजाना हजारों सैलानी बिल्डिंग की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। दुबई की सभी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्कूल, हॉस्पिटल और अन्य सभी जगह इसके काफी करीब है। बुर्ज खलीफा में 1 BHK की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच है और ये फ्लैट 800 से 1000 स्क्वायर फीट का होता है। यहाँ से पूरे दुबई शहर का नजारा देखना एक अलग ही मजा है। फैक्ट नंबर 9, कुछ लोगों के सर पर फिटनेस का ऐसा जुनून सवार होता है कि वो जोश मरते दम तक ठंडा नहीं होता। ऐसे एक शख्स है जिम एरिंगटन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। जिम के नाम ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी उम्र 90 साल हो गई है और इस उम्र में भी उनकी मसल्स कमाल की हैं। वो अब भी कई बड़ी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। जिम का नाम इस साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। 15 साल की उम्र में ही जिम ने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। 90 साल की उम्र में ही वो हफ्ते में 3 बार जिम जाते हैं और 2 घंटे जमकर पसीना बहाते हैं। जिम एरिंगटन लाखों युवाओं को प्रेरणा भी दे चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, चाइना के लोग अपने अजीबोगरीब खान पान के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ के लोग अंडों को पानी के बजाय पेशाब में उबालते हैं और इस डिश को वर्जन बॉय एग का नाम दिया जाता है। अंडे उबालने के लिए 10 साल से कम उम्र के बच्चों का पेशाब यूज किया जाता है। बच्चों का यूरिन इकट्ठा करने के लिए स्कूलों में कंटेनर रखे जाते हैं। पार्क और पब्लिक प्लेसेस पर भी अलग कंटेनर्स रखे जाते हैं जिससे खूब सारा यूरिन इकट्ठा हो जाए। बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर वो बीमार है तो उन कंटेनर्स में सुसु ना करें। खास तौर पर सुबह के पहले पेशाब में उबाले गए अंडे सबसे फायदेमंद माने जाते हैं। चीन के लोगों का मानना है कि पेशाब में उबाले गए अंडों के काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन साइंस इस बात से साफ इनकार करता है। पर चीन के लोगों को ऊट पटांग और गंद खाने की आदत ही पड़ गई है। फैक्ट नंबर 7, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कोई एजेंट दूसरे देश में जाकर मिशन को अंजाम देते हैं, फिर वो पठान हो या टाइगर। लेकिन अगर आप किसी देश के एजेंट नहीं है और दूसरे देश में पकड़े जाते हैं तो आपका क्या होगा? वेनिया कन्वेंशन के नियमों के अनुसार अगर कोई देश दूसरे देश के नागरिकों को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले उसके देश के राजदूत, काउंसलर या एम्बेसडर को इस बारे में सूचना दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलेगा और हर देश अपने नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। कतर में कुछ समय पहले 8 भारतीय नौसेना के जवानों को पकड़ लिया गया था और कोर्ट ने उन्हें जासूसी के जुर्म में सजाए मौत देने का फैसला किया। हालांकि भारत के हस्तक्षेप के बाद अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया और मुमकिन है कि वो 8 जवान जल्दी भारत वापस आ जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो भारत में नदियों को पूजनीय माना जाता है, लेकिन एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं। यहाँ तक कि इस नदी के पानी को कोई हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। इस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में बहती है। लोग प्यासे रह लेंगे, फल खा लेंगे, लेकिन इस नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने कहा था कि वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। विश्वामित्र ने उनकी कामना पूरी की। राज को शरीर के साथ स्वर्ग में देख इंद्र क्रोधित हो गए और राजा को धरती की ओर उल्टा लटका दिया। राजा के मुंह से लार बहने लगी और उसी लार से ये नदी उत्पन्न हुई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को शाप दे दिया था और इसी कारण नदी को शापित कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इस नदी के पानी को टच भी कर ले तो उसके सारे अच्छे और पुण्य कर्म 0 हो जाते हैं और उसके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि आगे चलकर ये नदी गंगा में मिल जाती है। फैक्ट नंबर 5, सर्दियों में खांसी जुकाम हो गया तो कोई बात नहीं, 2 ढक्कन रम पियो, सब ठीक हो जाएगा। आपने भी इस तरह
तरह के दावे के बारे में जरूर सुना होगा और कई लोग इसी बहाने को लेकर रोजाना शराब का सेवन करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि खांसी की दवाई में भी अल्कोहल होता है, तो डायरेक्ट अल्कोहल ही पी लो, उससे भी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दवाई में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है और अन्य कई सॉल्ट उसमें मिलाए जाते हैं, जबकि रम या शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ बाहर के कीटाणु मार सकती है, बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया पर रम या शराब का कोई असर नहीं होता। रम या कोई भी नशीली चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इसे कभी भी दवाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड को दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। इसका नाम क्रिसमस आइलैंड है, जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में केकड़े रहते हैं। नवंबर से दिसंबर के बीच सभी क्रैब्स बच्चे पैदा करने के लिए पानी से निकलकर आइलैंड पर आते हैं और पूरे आइलैंड पर फैल जाते हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि देखने में ये आइलैंड रेड कलर का ही नजर आता है। सड़कें पूरी लाल हो जाती हैं। क्रैब्स को बचाने के लिए सरकार कई सड़कों को कुछ महीने के लिए बंद भी कर देती है और न जाने कितने केकड़े फिर भी गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाय के उपलों का इस्तेमाल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। लेकिन हमारे देश की तरह गाय के उपले हाथों से नहीं बनाए जाते। विदेशों में इस टूल की मदद से उपले तैयार किए जाते हैं। गीले गोबर पर इस मशीन को प्रेस किया जाता है और गोबर सांचे में आ जाता है। इसके बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है और धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद ही इनको हाथों से टच किया जाता है। जमीन में बने गड्ढों में उपलों को डालकर जलाया जाता है और उस पर खाना पकाया जाता है और उपलों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना भारत ने ही पूरी दुनिया को सिखाया है। फैक्ट नंबर 2, ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील फिक्स रहता है और उसे निकाला नहीं जा सकता। अगर वो निकल जाए तो क्या होगा? ये तो आप कुछ फिल्मों में देख ही चुके होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स का स्टीयरिंग आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। असल में F1 कार्स काफी कॉम्पैक्ट होती हैं। ड्राइवर आसानी से कार में बैठ पाए इसके लिए उसे स्टीयरिंग हटाना पड़ता है। इसके अलावा यदि कभी किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो स्टीयरिंग व्हील हटाकर ही ड्राइवर को कार से बाहर निकाला जाता है। समय समय पर F1 रेसिंग ड्राइवर्स अपना स्टीयरिंग व्हील अपग्रेड भी करते हैं, इसलिए इस कार में डिटैचेबल स्टीयरिंग दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, आज रिलायंस कंपनी हर फील्ड में एंट्री मार चुकी है। यहाँ तक कि रिलायंस ही भारत की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर कंपनी भी बन गई है और इसकी शुरुआत एक नोटिस से होती है। रिलायंस का जामनगर में एक प्लांट होता है जो कि कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रहा था। इस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलायंस कंपनी को एक नोटिस भेज दिया। ये बात साल 1997 की है। इस प्लांट के बराबर में रिलायंस की 600 एकड़ जमीन थी। किसी ने अंबानी जी को बताया कि आम के पेड़ लगाने से पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है। ऐसे में अंबानी ने तुरंत ही वहाँ पर 1,30,000 आम के पेड़ लगवा दिए और आज रिलायंस के आम पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। भारत के हर शहर से लेकर विदेशों तक में रिलायंस के आम की डिमांड है। अंबानी को इसीलिए तो बिजनेस माइंडेड कहा जाता है। इससे पोल्यूशन तो कंट्रोल हुआ ही, साथ में आम बेचने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी रिलायंस को मिल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।